हाय हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फॉर अस 11। तो आप सभी स्टूडेंट्स के बहुत आग्रह करने पर हम लाए हैं आज की न्यू वीडियो, जिसमें हम एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और कुछ ज़रूरी बातों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें जानने से आपके एग्ज़ाम में पहले से ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो देर ना करते हुए तो आइए बच्चे पहले हम बात करते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिसको हम ना चाहते हुए भी बार बार दोहराते हैं, और पॉइंट्स को ना लिखना। और अगर हम पॉइंट्स को लिख भी देते हैं तो उसको हम अंडरलाइन नहीं करते हैं। अगर हम अंडरलाइन भी कर देते हैं तो उसको हम अच्छे से स्पेस नहीं दे पाते, जिसकी वजह से एग्जामिनर क्या होता है उसको अच्छे से देख नहीं पाता, और जब देख नहीं पाएगा तो हमें अच्छे से नंबर। कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर सही से नहीं लिखते, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर उनके पेपर को अच्छे से चेक नहीं कर पाता। और आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमें एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसको हम ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को अच्छे से बना सकते हैं और ज़्यादा नंबर हम उसमें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपने हेडिंग्स अच्छे से लिखनी है, और जो भी आप हेडिंग्स लिखते हैं उसको आपने अंडरलाइन करना है, भले ही आप उसको पेन और ग्रीन पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अंडरलाइन के बाद अगर बात करते हैं आगे, तो पॉइंट्स जरूर लिखने हैं आपने, 1 2 3 करके स्टार लगा के पॉइंट जरूर लिखने हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो आपने अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जिसमें भी रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पर अपने फ्लो चार्ट्स को जरूर यूज़ करना है, लेकिन फ्लो चार्ट्स इतना बड़ा भी ना हो कि एग्जामिनर को लगे कि इसने केवल और केवल पेज भरने वाला काम किया है, और इतना छोटा भी ना हो कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए। तो फ्लो चार्ट बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सिस्टमेटिक बनाना है। तो आगे बात करते हैं कि जो आपने क्वेश्चंस का जो अंदर आंसर दिया है, कोशिश करें कि अगर आप उसके अंदर कुछ डेफिनेशन दे सकें, अगर आपको याद है तो बिल्कुल अच्छे से आप डेफिनेशन दे सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से नंबर मिलते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, देखो पेपर स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना होता है, वो क्वेश्चन वो करेंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता होगा, जो आप अच्छे से राइटिंग का जितना हो सके उस पर फोकस रखें कि राइटिंग आपने अच्छी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसके लिए यहाँ पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। तो यूनिट नंबर अगर 1 की हम बात करते हैं तो उसमें कुल मिला के आपके बुक के अकॉर्डिंग 9 चैप्टर दिखाई देते हैं आपको, जबकि हमने यहाँ केवल और केवल 4 क्वेश्चन हैं, वही हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ किए हैं। अगर हम देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ, उत्पत्ति और विकास के चरणों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को हम देखो ज़्यादा डीपली तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, जिसलिए क्वेश्चन की फॉर्म मैंने इतनी आसान रखी है ताकि आप क्वेश्चन को समझ जाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने उसका अर्थ लिखना है, उसकी उत्पत्ति लिखनी है, उसके विकास के चरणों का वर्णन करना है आपने। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में वो चीज़ें नहीं पूछ पाता जो उसको पूछनी चाहिए, लेकिन हमने फिर भी उसके सभी अंगों का वर्णन हमने करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय संघ की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके उद्देश्य के बारे में बताना है, संगठन जो इसके संगठन जो उसके ऑर्गन्स हैं, इसकी कार्य क्या क्या रही है, इसकी सफलता व असफलता का वर्णन कीजिए। देखो हमने एक ही क्वेश्चंस में यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन को एक साथ कर दिया है कि उसमें से अगर कुछ भी पूछते हैं तो हम एक ही क्वेश्चंस के द्वारा हम इसको पूरा करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति कब हुई, इसके उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, और इसकी सदस्यता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को, जो राष्ट्र संघ है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जब भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से इन दोनों ही क्वेश्चंस के अंगों का वर्णन करना है, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। आगे एक क्वेश्चन हमेशा एक अच्छा क्वेश्चन रहता है समझने के लिए कि राष्ट्रीय संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का तुलनात्मक अध्ययन करें। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है करने के लिए। अगर आपने सेकंड थर्ड क्वेश्चन समझ लिए है तो फोर्थ क्वेश्चन को आप बहुत इजी कर सकते हैं बिना समझे। अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करें, यूनिट नंबर 2 हमारी एक ऐसी यूनिट है जो कि केवल और केवल आपकी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित यूनिट है हमारी। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने चूज़ किया वही क्वेश्चन ये है कि महासभा के कार्यों का मूल्यांकन, महासभा की रचना, महासभा की शक्ति और कार्यों को वर्णन करिए। ये क्वेश्चन आपको 2 फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है। एक फॉर्म ये आ सकती है कि महासभा के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। सेकंड इस क्वेश्चन की फॉर्म ये आ सकती है कि महासभा की रचना, शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन हमारे एक ही हैं, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि ये मूल्यांकन का हम कैसे करें। मूल्यांकन में भी हमने वही सब चीज़ लिखनी है, रचना, शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन करना है हमें। और सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी कि सुरक्षा परिषद की रचना कैसे होती है, शक्तियाँ लिखनी है, और उसके जितने भी हमारे कार्य हैं उन सभी कार्यों का वर्णन हमें यहाँ पर करना है। और थर्ड क्वेश्चन बनता है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव
महासचिव की नियुक्ति, शक्तियाँ और स्थिति का वर्णन कीजिए। अब इस क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जो नियुक्ति वाला क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे इसमें एक अंग है सचिवालय, तो उसी के अंदर हम महासचिव की नियुक्ति देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका सचिवालय द सेक्रेटरी जो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन हमारा रहेगा। और ये क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसकी शक्तियों का वर्णन कैसे क्या है हमारा, और उसकी स्थिति का क्या वर्णन है, इन सब के बारे में हमें लिखना है। तो इसके लिए आपको सचिवालय जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑर्गन्स है उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सेकेंड यूनिट हमारे खत्म हो जाते हैं। केवल और केवल हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस का चयन किया है। यूनिट नंबर अगर हम 3rd की बात करते हैं तो इसमें हमने केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ से उठाया है, और वो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए, या अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन आपके एक ही हैं, एक ही फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तब भी आपने ये क्वेश्चन लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समय समय पर क्या क्या कार्यवाही की गई हैं, कौन कौन से समझौते किए गए हैं, कौन कौन से सम्मेलन किए गए हैं, किन किन राष्ट्रों में मध्यस्थता के द्वारा, बातचीत के द्वारा, सहमति के द्वारा, समझौतों के द्वारा उन्होंने वहाँ पर शांति को स्थापित किया है। तो इन सभी तरीकों का, विधियों का वर्णन हमने यहाँ पर करना है, जो कि हम आपको पहले करवा चुके हैं। तो इस प्रकार यूनिट नंबर 3 हमारी यहाँ पूरी हो जाती है। यूनिट अगर हम 4th की बात करते हैं बच्चों, तो यूनिट नंबर 4 हमारे जितनी ही आसान है उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है हमारी। केवल और केवल 2 ही हमने यहाँ पर क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन ये निकलता है हमारा कि निशस्त्रीकरण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका या निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसने कितना अहम रोल अदा की है निशस्त्रीकरण में या निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका रही है, ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। एंड जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ये रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं, जिसमें से कि 5 हमारे परमानेंट और 10 हमारे टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का वर्णन कीजिए, अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत क्या स्थायी सदस्यता के लिए दावेदार है, अगर है तो कौन कौन से मापदंड हैं, कौन कौन से सीमाएं हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत एक से कई बार अपनी स्थायी सदस्यता के लिए यहाँ पर दावा प्रस्तुत कर चुका है। बच्चों हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा इसमें एक ऐड चीज़ और करवानी मैंने आपसे। अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, उसमें क्वेश्चन हमारा रह गया था लिखे बिना, तो मैं आपको बता दूं यूनिट नंबर 2 के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए, महासभा के बारे में, सुरक्षा परिषद के बारे में और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यानी कि द सेक्रेटरीट के बारे में। तो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रह जाता है कि जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है या फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इन दोनों में से आपने एक क्वेश्चन जरूर करके जाना है, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन हमारा कन्फर्म आ सकता है। द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो 2 क्वेश्चन वो भी आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। बाकी इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर हमारे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के अंदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम आपको यहाँ बता चुके हैं। अब आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और जो जो बातों का वर्णन हमने पहले यहाँ पर किया था कि किस किस प्रकार से आप अपने पेपर में जो गलतियाँ हमसे होती हैं उन्हें हम सुधार सकते हैं और उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ सब पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।